हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हारिज अहमद उर्फ मुजम्मिल और मैं यूपी के लखनऊ से हूँ, उत्तर प्रदेश। और वैसे तो हमारे यूपी में हर चीज़ बहुत यूनिक तरीके से बनाई जाती है, चाहे वो जो भी हो। इवन और अगर कुछ भी बात करी जाए तो उसका एक अलग ही पैटर्न होगा अदर स्टेट और अदर सिटीज़ से। और यहाँ पर जो लखनऊ में मेन जहाँ से मैं हूँ, यहाँ पर ऐसा होता है ना कि जब लड़की वगैरह की शादी फिक्स करी जाती है तो उसे पूछा जाता है कि बेटा अगर कोई हो तो तुम्हें बता दो। और लड़का बहुत इनऑफिशियली कहता है कि नहीं नहीं, मेरे पास कोई नहीं है, आप अपना देख लो। बल्कि वो चार को मना कर चुका है और चार से कह रहा है कि हम करेंगे। उसके बाद वो कहता है घर पे, नहीं नहीं, आप लोग देख के अपना बता देना। और उसके बाद उसके घर वाले देखना भी शुरू करते हैं। और ऐसा देखते हैं कि मतलब कोई भी अगर उसे रिलेटिव मिल जाए तो वो कहते हैं कि कोई लड़की हो तो बताना। मतलब ऐसे हो तो बताना का मतलब है कि ख़त्म हो गई हैं लड़कियां या ख़त्म पर हैं, यूनिवर्स से लड़कियां ख़त्म हो रही हैं, तो हो तो बताना वाला हो जाता है। उसके बाद वो कहती हैं हाँ ठीक है बताएंगे, लेकिन उसके 5,000 रुपये लगेंगे। फिर इधर से कहा जाता है कि दे देंगे लेकिन अगर तय हो गई तो। और उसके बाद बुलाया जाता है। पहली रस्म होती है कि देखने जा रहे हैं। जैसे गाड़ी का शोरूम होता है, जैसे आप गाड़ी देखने जाते हैं उसके फ्यूचर्स देखते हैं, वैसे यहाँ भी होता है कि पहले देखने जाएंगे। और जिसको देखना है वो नहीं जाएगा, दोनों तरफ से उनके घर वाले जाएंगे। जितने भी ओल्ड हैं, पुराने घिसे पिटे लोग, वो जाते हैं देखने। और देखने के बाद वो लड़की नहीं देखते हैं, वो देखेंगे घर कैसा है, घर में लोग कैसे हैं, घर में क्या क्या चीज़ें उनके अवेलेबल हैं, वो ये सब देखेंगे। और उसके बाद देखने के बाद अगर वो लोग आ जाएंगे, फिर जाते जाते पूछा जाएगा बताइए। मतलब आधे एक घंटे में वो सब देख चुके होते हैं और उनको बताना भी फौरन होता है। अब समझ रहे हैं ना कि ये शादी को इतना मतलब बहुत ड्रामेटिक कि फौरन बताइए हाँ या ना। फिर वो कहते हैं हम घर जाके बताते हैं। फिर घर चले जाते हैं, पूछते क्या हुआ कैसे लगा। कह रहे हैं ठीक है अब आप लोग देखने आइए। फिर वो लोग जाते हैं लड़के वाले देखने। वो भी जाके सेम लड़की को देखेंगे, उसके बाद उसका घर देखेंगे, वहाँ क्या क्या है ये सब देखेंगे। और जिसने मिलवाया ये दोनों तरफ बराबर से झूठ बोल रहा है। ये वहाँ कह रहा है कि लड़की बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत काबिल है, सारा खाना आना बना लेती है, सब कर लेती है। और वहाँ लड़की के घर पे कह रहा है कि लड़का बहुत मेहनती है और इसकी सिक्योर जॉब है। ऐसे बहुत सारे झूठ वो बोल देता है कि लड़का अपना कमाता है। फिर जब शादी वगैरह फिक्स हो जाती है, फिर पैसे रखने जाएंगे। फिर पहले जो देखने गए थे उसमें 10-12 लोग होते हैं, फिर जब पैसे रखने जाते हैं तो उसमें होते हैं 20 से 25 लोग, उसमें भी लड़का नहीं होगा। फिर पैसे रखे जाएंगे, फिर उधर से वो आएंगे, फिर इधर पैसे रखेंगे। कार्टून देखा है आप लोगों ने? सेम मतलब कार्टून कितना कि पहले टैडी देखेंगे, फिर उसको उठाएंगे, फिर पटकेंगे, उसके बाद ऐसे मतलब शादी हो रही है। ये रस्में हम लोगों की खुद की बनाई हुई रस्में हैं। फिर पैसा रखने के बाद फिर होगा कि जंतरी निकाल के तारीखें करी जाए। मतलब ऐसे कोई रैंडम तारीख नहीं होगी कि कोई भी एक तारीख। तारीख जाड़े की होनी चाहिए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और क्योंकि उसका रीज़न है, ठंड से शादी से कोई लेना देना नहीं है। उसका रीज़न बस इतना सा है कि खाना नहीं खराब होता है बचा हुआ। मतलब ऐसा लोगों का मानना है कि खाना बच जाता है और खाना खराब नहीं होता है। उसके बाद फिर आता है जब जंतरी से तारीखें हो जाती, फिर शुरू होता है मौत का खेल। फिर होती है मेहंदी, जैसे मांझा वगैरह बोलते हैं, फिर वो होगा। फिर मांझे में फिर यहाँ पे लिखा जाएगा। आजकल तो लड़के भी मेहंदियाँ को पेले पड़े हैं, यहाँ यहाँ हाथ में पैरों में भी लगाए हैं। और उनको सिर्फ एक बिकनी की ज़रूरत है, वो भी दे दी जाए, बना दी जाए तो परफेक्ट लगेगा। उसके बाद मांझा हो जाएगा। मांझे में मतलब खुद की बनाई हुई रस्म है कि मछली भेजना है। और कुछ लोग मछली मटके में बांध के भेजते हैं, और बहुत लोग भेजने को तो आप केकड़ा भेज दें या और भी कुछ जानवर हैं जो आपको सूटेबल लगे वो भेज दें। मतलब किसी तरीके से छोड़ा नहीं जाएगा। ये कहा जाता है मछली वो खाई जाएगी। तो उसके बाद शुरू होता है
सही से अब क्या करना है। फिर मांझा हो गया, मछली बेच दी गई। अब यहाँ से भेजा जाएगा कि मतलब लड़की की तरफ से आएगा कि लड़के के कपड़े और परफ्यूम सब मतलब बहुत वगैरह वगैरह, ये भी खुद की बनाई हुई रस्में, क्योंकि लड़के के पास इतना नहीं होता है कि वो लड़की के जेवर बनाए, अपना वलीमा करे। उसकी वलीमे में गांड फटी जा रही है। अब समझो कि वो पहले ही कर्जा लेके तो वो वलीमा कर रहा है, 500 लोगों को खुश कर रहा है। और वो चाट वालों को, जो उसने चाट स्टॉल वगैरह सब लगाई है, वो ये दिमाग में उसके चल रहा है ना कि ना ये जो नेता है उससे चाट चाउमीन वालों को निपटा देंगे। मतलब ये रियलिटी है। शायद एक दो हों ऐसा कहें कि ना ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये रियलिटी है। उसके बाद वो 400-500 लोग तो खुश हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो दोस्तों का कर्जा, फिर जो बीसी डाल के उसने वलीमा किया, कायदे से उसकी लगी पड़ी होती है। जैसे तैसे वो वलीमा अपना निपटाता है। अब एक लास्ट फंक्शन बचता है, चौथी। फिर यहाँ मसला फिर लंबा होता है, क्योंकि फिर जूता चुराई, फिर उसके जूते चुरा लिए जाते हैं। फिर डिमांड होती है पैसे की कि मुझे 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, जैसा भी डिमांड करी जाए। फिर उसमें अपनी बनाई हुई रस्में। और उसके बीच में चौथी में आपको कड़वा जूस और फीके रसगुल्ले वगैरह खिलाए जाते हैं। मतलब फुल टाइम बेहयाई का अगर आपको देखे तो सब मिलेगा आपको, ये खुद की बनाई हुई रस्में। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम लड़का घर आएगा, वो चौथ भांगड़ा जो करना होता है कि लड़का ऐसे नहीं आएगा, आएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा। ये सारा मसला होता है कि जो एक बार देख के आप सोचो कि मैं एक बार देख लूँ और हाँ कर दूँ, ऐसा फिर तो मौत का खेल ही होता है। क्योंकि लड़का तो वैसा है ही नहीं जैसा बताया गया है। वो तो कारोबार कुछ करता ही नहीं है, बीसी डाल डाल के उसकी बीसी देने में गाँव फटी जा रही है। 4 लोग दोस्त जा रहे हैं, वो उससे अलग मांग रहे हैं पैसे। तो 500-600 लोगों को खुश करने के चक्कर में जो एक इतना मोटा अपने ले लेते हैं, तो उतने ही पैर फैलाओ जितने की तुम्हारी वर्थ है, तुम जितनों को खिला सकते हो। और पहली चीज़ तो झूठ बोल के मत करो। अगर तुम्हारे पास जो है वो साफ बता दो कि भाई मेरे पास ये है, हम इतने में कर पाएंगे, इतना दे पाएंगे। और आपसे भी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप मुझे इतना दो, लेकिन यहाँ उल्टा मांगते हैं, मुझे गाड़ी ये वाली चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए। एक रॉड भी ले लो, अपने डलवा लियो उनसे कह के, क्योंकि भीख मांग रहे हो ना। मतलब पूरा खानदान तो भीख ही मांग रहा है तुम्हारा एक तरीके से। मैंने एक ही शादी करी अपनी बहन की, और मुझे समझ में आ गया था कैसे क्या होता है। और यहीं पे बात लड़के की ख़त्म नहीं होगी, मक्कारी कहाँ तक की खींच के ले जाती है। उसके बाद पहले ही साल में 9 महीने बाद तुम्हारा एक और बास घुसने को तैयार है। फिर वो घुसड़ते हैं डॉक्टर कि ब्लड कम है, वेट कम है, प्रिपेयर नहीं थी अभी, बड़ा ऑपरेशन होगा। वो रॉड अलग से घुसने को तैयार है। फिर ये मक्कारी गई करके पैसा मांग के लेके आता है, और फिर ये उसका भी वो काम कराता है। तो अगर तुम्हारे पास नहीं है तो सच बोल के बात को वहीं पे ख़त्म करो। लेकिन अगर यहाँ के लोगों में ना, यूपी वाले के हक्काशाही दिखा दी, हक्काशाही चोदनी, पता कैसे चलेगा कि लखनऊ के नवाब है। वो 10-12 हज़ार 15 हज़ार वाला मैरिज हॉल नहीं लेना है, उनको 50-60 हज़ार रुपये वाला मैरिज हॉल लेना है। बहुत सारे स्टार्टर कराने हैं। उसके बाद जब घुसता है तो फ़ोन नहीं उठते हैं। ये रियलिटी है। और 2 घंटे में बैठ के क्या ही समझ लिया तुमने, तुम्हारे घर वालों ने कि लड़की कैसी हो, लड़की वालों ने कि लड़का कैसा है। जब तक इंडिविजुअली वो दोनों नहीं मिले, उन्हीं ने देखा नहीं, उन्हीं ने समझा नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करी, तुम लोग कौन होते हो, या मान लो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, पेरेंट्स हो, घर के बड़े होकर भी, अरे एटलीस्ट उनको भी तो बात कर लेने दो। चौथ बांग्ला के चक्कर में ज़िंदगी भर उसको झेलना पड़ता है, लड़की को। और अगर लड़की सही निकल गई तो लड़के जो कर्जा लेके उसकी तो गाँव फटनी अनिवार्य है। लेकिन ठीक है, बढ़िया है ये। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो देश के और जो इसके निवासी हैं, जो लोन ले ले के बीसियाँ डाल डाल के कर रहे हैं, इनके एक और मोटा रॉड तैयार है। जिनकी अभी नहीं हुई है उनके भी घुसने वाला है बहुत जल्दी। खैर, मेरा काम था ये चीज़ बताना कि ये गलतियां नहीं करना। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।